मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, पिछले दिनों महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से यहाँ की राजनीति जो काफ़ी गरमाई हुई है, जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल हुई है, उसी के ऊपर चर्चा करने के लिए और साथ ही साथ मुमरा में जो विकास हुआ है, जो जैसे कि एनसीपी वालों को कहना है कि ये जो विकास हुआ ये एनसीपी के जो विधायक है डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब, उनके द्वारा ये विकास हुआ है। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो शहर में जो विकास दिखाई देता है ये अवार्ड साहब ने नहीं किया, बल्कि एनसीपी के जो नगर सेवक है उनका विकास है। और हमारे साथ इसी मसले में बात करने के लिए रशीद कंपाउंड की जो चर्चित समाज सेवक है और एनसीपी पार्टी के पदाधिकारी हाजी रेहान तलवार साहब हमारे साथ मौजूद है। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनका पक्ष जानने की कोशिश करते हैं। रेहान भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि आज से अगर हम 14 साल पहले की बात करें, जब अवार्ड साहब जो यहाँ के स्थानीय आमदार है, उन्होंने जब अपना पहला इलेक्शन लड़ा था, तो उस समय वो एक स्लोगन जो है मुमरा के जगह जगह दीवारों पे लिखा हुआ था कि सोच बदलो मुमरा बदलेगा। तो बीते 14 साल के अंदर कितना बदलता हुआ नजर आ रहा है आपको मुमरा, क्या बताना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम मोइन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने इस मौजू पर मेरे साथ बात करी। और जैसा कि आपने मोइन भाई सवाल किया है कि अवार्ड साहब ने मुमरा का विकास किया नहीं या किया और किस लेवल पर किया, और जब अवार्ड साहब 2009 में आए तो उससे के पहले मोइन भाई मैं आपको आपके चैनल के मीडियम से बताना चाहूँगा कि जो 2009 का मुमरा था और आज का मुमरा, इसमें बेहद हर कोई बच्चे से लेके बड़ा, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारी माँ बहनें हैं, आप किसी से भी पूछें जो जिन्होंने ये वक्फा, इससे पहले का वक्फा और तो तकरीबन मुमरा में 40 साल से या 30 साल से रह रहे हैं, जो यहाँ के मुकामी रहवासी हैं, तो अगर आप उन सब से पूछें तो हर आदमी ये बोलने पे मजबूर रहेगा कि अवार्ड साहब के आने के बाद में मुमरा के अंदर चेंजेस आया। और सिर्फ एक चीज़ में नहीं, सड़कों में, गलियों में, फुटपाथ में, पानी में, सैनिटेशन में, हर चीज़ों के अंदर जो चेंजेस आना था, बखूबी कामों में जो आज जाहिरी तौर पे दिख रहा है, यानी किसी की मोहताजगी और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जो रोड, जो फुटपाथ, जो सड़कें, एमएम वैली रोड ले लीजिए आप, रशीद कंपाउंड के अंदर के रोड ले लीजिए, जिस तरीके से आज मुमरा स्टेशन का परिसर ले लीजिए, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि 100% नहीं, लेकिन 80 to 90% कुछ काम हमारा जो शहर है, जो हमारे शहर की पॉपुलेशन की डेंसिटी है, वो दिन पर दिन, सालों साल, महीने महीने बढ़ती जा रही है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100%, लेकिन एक बहुत बड़े लेवल पे 80 to 90% इंशाल्लाह काम कर चुके हैं, और थोड़े से बहुत काम है वो भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अल्लाह ने चाहेगा तो हम लोग अवार्ड साहब के माध्यम से और उनके साथ में, उनकी सरपरस्ती में वो सारे काम कर देंगे इंशाल्लाह। तो रेहान भाई, अभी आपने जो काम गिनवाए शहर के अंदर, लेकिन जो विपक्ष पार्टी की जो नेता हैं उनका तो कहना है कि ये काम जो है नगर सेवकों ने किया है, जो भी मुमरा के अंदर विकास हुआ है वो नगर सेवकों ने किया है, आमदार ने कुछ नहीं किया है, ऐसा उनका आरोप है। इस पे आपका क्या कहना है? मोइन भाई, आप मुमरा के अंदर, मैं जहाँ तक समझता हूँ, काफ़ी पुराने एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो जो भी इस टाइप की बातें करते हैं, ठीक है, नगर सेवक अपना काम सिंसियरिटी से करते हैं, मैं उसके अंदर कोई उन पे तोहमत और कोई इल्ज़ामात नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन मोइन भाई, जो बात सराहनीय है और जो देखने वाली बात यह है कि नगर सेवक हमेशा से रहे, कॉरपोरेशन 1984 से रहा, उसके बावजूद इतने सारे नगर सेवक रहे, तो वो पहले इम्पैक्ट क्यों नहीं आया? मेरा सीधा सवाल है। हमारी महानगर पालिका काफ़ी टाइम से थी, अवार्ड साहब पहला बार इलेक्शन मुमरा से, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी रही कलवा मुमरा, यहाँ से 2009 में जीत के आए, तो ये चेंजेस जो है ये ज़्यादातर चेंजेस 2009 के बाद में आए। तो ठीक है, हर नगर सेवक ने, जो हमारे सीनियर शहर के नगर सेवक है, उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, लेकिन जो बड़ा इम्पैक्ट आया वो 2009 के बाद में आया। सारे काम, जो डेवलपमेंटल काम थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो सैनिटेशन था, जो रोड थे, जो सड़कें थी, जो एक शहर पूरा, आप एमएम वैली पे जाए तो एक पूरा शहर बसने जैसा, तो ये सारी चीज तो 2009 के बाद में वाजी हुई। तो इसको तो कोई नहीं इनकार सकता मोइन भाई, चाहे जो मुमरा के सीनियर सिटीजन्स हैं, जो हमारी माँ बहनें हैं, जो हमारा ट्रैफिक का मसला था, जो हमारे रोड की, जो मेन रोड था मुमरा का, मुमरा से लेके कौसा तक का, उसकी हालत,
हमारी गटरों की हालत और बहुत सारी दीगर चीजों की हालत, जो कि 2009 के बाद में बहुत तेजी से हालात बदले। तो मोइन भाई, इसको तो कोई नहीं ना कर सकता। मैं ये मानता हूं और मैं ये समझता हूं कि अवार्ड साहब की मार्फत और एनसीपी के नगर सेवकों की मार्फत बहुत सारा काम, विकास का काम मुमरा में मोइन भाई हुआ है, जिससे कोई नहीं नाकार सकता। उनके द्वारा वो टर्म में जो 2009 से लेके आज तक के जो अवार्ड साहब के कार्यकाल में जो काम हुए, जितनी चीजें शहर के अंदर जो सुविधाएं दी गई, उसको कौन नकार सकता है। जो पानी की समस्या कम हुई, जो रोड पूरे कंक्रीट के बन गए, ये सारी चीजें, सैनिटेशन का मामला रहा, तो ये चीजें जो शहर के अंदर बदलाव आया, इसको तो कोई नहीं नकार सकता ना। मैं ये नहीं कहूंगा कि नगर सेवकों ने अपना पार्ट नहीं निभाया। हमारे शहर के अंदर बहुत सारे सीनियर नगर सेवक है मोइन भाई, जिन्होंने अपने कार्यकाल में अपना काम किया, लेकिन जो सबसे बड़ा इंपैक्ट आया है वो 2009 के बाद जो चेंजेस आए, जो विकास के काम हुए, वो 2009 में माननीय डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब के आने के बाद हुए। अब रियान में थोड़ा हम रशीद कंपाउंड की बात करते हैं, जो आपका कार्य क्षेत्र है। आप यहाँ की चर्चित समाज सेवक भी हमेशा, मतलब सोशल कामों में हमेशा एक्टिव रहते हैं, और यहाँ की जो नगर सेविका है, आप उनका कार्यभार भी आप संभाल रहे हैं। तो पिछले 5 साल की अगर मैं बात करूँ, जो एक नगर सेवक का काम होता है, तो आपके वार्ड के अंदर, चाहे वो देवरी पाड़ा हो गया, रशीद कंपाउंड हो गया, चन्नी पाड़ा हो गया, आपने पिछले 5 सालों में कौन कौन से ऐसे काम किए जनहित के अंदर, क्या बताओगे आप? मोइन भाई, ये सवाल जो आपने किया, ये मेरे लिए और मेरे जैसे एक कार्यकर्ता के लिए बिल्कुल माकूल सवाल है। जैसा कि 2017 का चुनाव हुआ, उसके बाद से मोइन भाई हम लोग हर जगह, सबसे पहले हमने और हमारी टीम ने, जितने भी हमारे साथ लोग थे, एनसीपी के हमारे कार्यकर्ता और कुछ लोकल लोग जो हमारे सीनियर सिटीजन्स थे, जो हमारे वालिद साहब के दोस्त थे, जो हमारे कॉमन फ्रेंड्स थे, एक एजेंडा हमने लिया कि सबसे ज्यादा तकलीफ हमको किस चीज से है। मोइन भाई, उसके अंदर दीगर चीजें सामने आई। सैनिटेशन का बहुत बड़ा मसला था, जो हाउस गटर का प्रॉब्लम था, 2 बिल्डिंग के बीच के गटर और रास्ते, उस चीज का प्रॉब्लम था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मोइन भाई, रशीद कंपाउंड को पहले सिर्फ एक एंट्री और एक एग्जिट हुआ करता था, पेट्रोल पंप से एक और माज होटल के बाजू से एक। अब इसके बाद में दोनों सर्विस रोड मोइन भाई आज शुरू हो चुके हैं। इंशाल्लाह पानी का आज बहुत एक हद तक के इस 5 साल में जो माननीय डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब ने एक रीमॉडलिंग की स्कीम कॉरपोरेशन के जरिए इंप्लीमेंट कराई थी, वो स्कीम के तहत हमने देवरीपाड़ा से लेकर रशीद कंपाउंड तक के 7 पानी की लाइनें इसके अंदर मुहैया कराई लोगों को। जुबली पार्क में 1 लाइन, देवरीपाड़ा में 2 लाइन, एसके रेसिडेंसी के पास 3री लाइन, झंडेवाला बाबा के पास 4थी लाइन, उसके बाद में गुलशन फिरदौस कॉलोनी के अंदर 6ठी लाइन। तो ये सारी पानी की लाइनों से लोगों को इतना फायदा हुआ मोइन भाई, जो 15 साल से गुलशन फिरदौस कॉलोनी है, जुबली पार्क, 15 साल से आज तक के इनके पास पानी की लाइन की सेवा ही नहीं थी। तो ये कार्यकाल में हमारे सीनियर से, हमारे वरिष्ठ लोगों से बात करके, अवार्ड साहब से मदद लेते हुए आज हम लोगों ने इस शहर के अंदर 6 से 7 पानी की लाइन लाए। और आप मेरे से नहीं, मैं आपको नाम के साथ बोलता हूं, आप जुबली पार्क चले जाए, देवरीपाड़ा चले जाए, गुलशन फिरदौस चले जाए, रशीद मुल्ला कंपाउंड चले जाए, आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पानी की लगभग समस्या वहां पर खत्म हो गई है। तो ये सारे काम थे जो मैंने अपने वरिष्ठ लोगों को बोल के, हमारे यहाँ के आमदार डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब से बोल के, ये उनका सहयोग से ये सारे काम हुए मोइन भाई। तो रियान में मेरा आपसे ये भी सवाल रहेगा कि जो कलवा मुमरा की जो आमदार है जितेंद्र आवाड साहब, जैसे कि आपने बताया कि उन्होंने शहर में काफ़ी विकास किया है, शहर का जो नक्शा है वो काफ़ी बदला हुआ नज़र आता है, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि रशीद कंपाउंड में मतलब क्या विकास किया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? मोइन भाई, बहुत अच्छा सवाल आपने किया ये। मोइन भाई, 2017 से लेकर अब तक के वक्फे में रशीद कंपाउंड के अंदर जो भी काम हुए, जो एक नगर सेवक की भूमिका होती है, जो नगर सेवक को फंड्स दिए जाते हैं, वो नगर सेवक निधि होती है, प्रभाग सुधारना निधि होती है, मागास की कुछ बहुत लिमिटेड मियाद में निधि होती है, वो अगर पूरा कैलकुलेट करें तो 1 साल के पूरे वक्फे की निधि होती है 40 से 50 लाख रुपया, या इस बार जो बढ़ के आया था वो फंड था 50 से 60 लाख रुपया। उसके अलावा हमने जो भी वक्त वाहिद आवाड साहब के पास जाना हुआ और उनसे जो समस्या लिखी, सबसे बड़ी समस्या थी रोड की।
रोड जो थे पूरे पूरे मुकम्मल नहीं करे गए थे। फिर सर्विस रोड का मामला आया, चाहे वो किसी भी बजट हेड का काम मामला था, चाहे वो यूटीडब्ल्यूटी का तो होगा, चाहे वो एमएमआरडी की मार्फत से था, ये सारी बॉडीज और ये सारे हेड बहुत पहले से थे। लेकिन यहाँ से ये चीजों से बात करना, इसके अंदर हस्ताक्षरित करना, कमिश्नर साहब से बात करना और इस वार्ड के लिए वो फंड्स को पर्याप्त कराना, ये वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था। और इसके अंदर हमारी बहुत ज्यादा मदद माननीय डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब के माध्यम से हुई और ये सारा फंड्स लाने में हम कामयाब हुए। और इससे पहले अगर आप जो रशीद कंपाउंड के मूल निवासी लोग हैं, अगर आप उनसे पूछे तो 2017 से पहले भी जो डेवलपमेंट के काम हुए थे रशीद कंपाउंड में, उसके अंदर भी आव्हाड साहब का बहुत बड़ा योगदान था। जैसे मेरी मालूमात में जो उससे पहले भी यूटीडब्ल्यूटी के 26 रोड बनाए गए, सारे कंक्रीट के, उसके बाद में भी बने। पानी की कुछ 7-8 लाइन मोइन भाई नहीं आई, सैनिटेशन के गटर बने, ऊपर देवरीपाड़ा गांव से लेके आज रशीद कंपाउंड तक के जो काम हुआ, उसके अंदर आव्हाड साहब की बहुत बड़ी भूमिका है, जो कोई नकार नहीं सकता है। तो मोइन भाई जो काम जिसकी मार्फत हुए हैं, मोइन भाई उसको उसका श्रेय देना और उसके लिए अप्रिशिएट करना, मोइन भाई मैं नहीं समझता हूं कि कोई गलत बात है। और जो काम हमने उनसे, और भी दीगर बहुत सारे काम थे, लेकिन जो कोविड का काल गया इस 2 साल का, उसके अंदर वो चीजें नहीं हो पाई। हमने इस पूरे पूरे एक प्रोग्राम हमने बनाया था, हमको 60 to 70% चीजें हमने कर दी। यहां तक कि आज आप कॉन्क्रीटीकरण की आप बात करें तो मैं समझता हूं रशीद कंपाउंड के अंदर मुझे नहीं लगता है कि कोई मेन रोड ऐसा होगा या कोई गली ऐसी होगी जो कंक्रीट नहीं है। अगर आप बजट भी है तो आज वो काम नहीं हो सकता, क्योंकि वो सारे काम पिछले 5-7 साल के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं मोइन भाई। तो इस तरीके से 100% काम किसी शहर, किसी मोहल्ला, किसी गली में नहीं हो सकता। थोड़े थोड़े जो जैसा हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है, हमको जायद तरीके से नए टेक्नोलॉजी से काम करना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी मदद हमको आव्हाड साहब के जरिए मिली, उनके फंड्स के जरिए मिली। उनके रिक्वेस्ट पे टीएमसी ने जो हमको फंड्स अलॉट किए, जो कमिश्नर साहब ने जो हमको फंड अलॉट किए, उस फंड्स के जरिए हमने रशीद कंपाउंड की जनता के, रशीद कंपाउंड की लोगों की बहुत बड़े लेवल पे खिदमत करी। रेहान भाई, पिछले दिनों जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर घमासान मचा और आपकी जो पार्टी एनसीपी वो टूट फूट का शिकार हुई, उसके 2 गुट बन गए, एक अजीत दादा पवार का गुट है, दूसरा शरद पवार साहब का गुट है। तो मेरा आपसे सवाल है कि आप किस गुट के अंदर है? मोइन भाई, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं काम के साथ, शहर के विकास के साथ, मैं यहाँ की तरक्की के साथ, मुमरा की खुशहाली के साथ, और मैं जनाब डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब के साथ। तो दोस्तों, ये थे रशीद कंपाउंड के चर्चित समाज सेवक हाजी रेहान पित्तलवाला साहब। आज हमने इनसे चर्चा की जो इस महाराष्ट्र के जो हालात बने, जो महाराष्ट्र की राजनीति में जो उथल पुथल भी, एनसीपी पार्टी जो 2 धड़ों में बढ़ गई है, तो उसके ऊपर भी हमने इनसे विस्तार से चर्चा की। और साथ ही साथ मुमरा के अंदर जो एनसीपी पार्टी जो विकास के दावे करती है, किस तरीके से पिछले 14-15 सालों में शहर का विकास हुआ, उसके ऊपर भी हमने बात की। और साथ ही साथ रशीद कंपाउंड में हाजी रेहान पित्तलवाला ने पिछले 5 साल के अंदर उन्होंने क्या क्या काम किए, विकास के कौन से ऐसे काम किए हैं, उसके ऊपर भी हमने उनसे सवाल किए। और उन्होंने हमारे सभी सवालों का बड़े ही ईमानदारी से, सटीक तरीके से उसका जवाब दिया। आप उनके जवाब से कितना मुतमईन है, अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइए। कैमरा मैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।